आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। महिला आरक्षण तो बहुत जरूरी है भाई। कम से कम महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली महिला कम से कम हमारी लोकसभा में तो पहुंचे। इसलिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस पर सबको विश्वास है, बहुत अच्छा कदम है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महिला आरक्षण बिल सदन में पेश किया जा चुका है और आज उस पर चर्चा है। अब इसी बीच बहुत सारे विपक्षी दलों का इस पे जो बयान है वो आना शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से इसे लाया गया है, क्योंकि विशेष सत्र में आखिर 9.5 साल बाद इसे क्यों लाया गया। किसी का कहना है कि ये जो बिल है वो समय की मांग है और महिलाओं को अब आरक्षण मिलना चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए। अब इसी पे आज चर्चा करेंगे और लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर महिला आरक्षण बिल की क्या ज़रूरतें हैं इस दौर में। आपको क्या लगता है? महिला आरक्षण तो बहुत जरूरी है भाई। हाँ, हमारे देश की जो मांग है वो महिला आरक्षण की सही है और महिला आरक्षण लाना बहुत जरूरी इसलिए है कि महिलाओं की आवाज़ जो है हमेशा दबाई गई है। कम से कम महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली महिला कम से कम हमारी लोकसभा में तो पहुँचे, जो मतलब अपनी आवाज़ हमारी देश की जो और भी महिलाएं हैं उनकी आवाज़ बन के वो संसद में मुद्दा उठाएं, ताकि मतलब उस पर सुनवाई हो। क्योंकि हर जगह से महिलाओं को दबाया जाता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो महिलाओं को लोग प्रताड़ित करते हैं, दबाते हैं। उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसको किसी से कह नहीं पाती हैं। तो कम से कम महिला की बात महिला ही जो है वो उठाए। इसलिए हमारे देश में जो मोदी जी ने किया है, महिला की आवाज़ बन के महिलाओं को ला रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि जो कई विपक्षी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, कईयों का कहना है कि ये जो इस समय लाया गया है ये अभी लागू नहीं होगा। अभी संसद से पास भी अगर हो जाता है तो इसे जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो ये 2029 तक भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उस समय तक भी ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे अभी जो जनगणना कब होने वाला है इसका कोई जो समय सीमा है इसकी अभी तय नहीं है। तो आखिर ये बिल इतने आनन फानन में क्यों लाया गया? तो इस चीज को आप कैसे देखते मोदी जी जो लाए हैं ना उसे पूरा कर देंगे, अपने कार्यकाल में ही कर देंगे, क्योंकि मोदी जी पे इतना विश्वास है। आज तक मोदी जी ने कभी भी कोई काम होता तो लोग कहते हैं 9.5 साल हो गया तब लाए। अरे हमेशा कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, जिसका जो टाइम है उस टाइम पे वो ले आ रहे हैं। अब ये नहीं है कभी हो जाएगा। देखो चुनाव आया तब इन्होंने ला दिया, अब चुनाव चला गया तो बोलेंगे अभी इनका कार्यकाल दूसरा आने वाला है इसलिए उन्होंने ला दिया। ये तो देश में चलता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ तो बिल ला ही रहे हैं मोदी जी, और इस बिल को लाने के लिए इन्होंने 9.5 साल में लाया है, तो 9.5 साल में इसकी जब जरूरत उठी है तब उन्होंने लाया है। नहीं, इसकी जरूरतों की अगर बात की जाए तो ये तो राजीव गांधी के समय में ही ये बिल पेश हो चुका था, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं के लिए नहीं था। उस समय जो नगर निकाय चुनाव थे उस समय तो राजीव गांधी ने ही इसे लागू कर दिया था। जो निकाय चुनाव में हम देखते हैं कि किस तरह से महिलाएं भी अब भागीदारी वहां पे निभाती है। ये लोकसभा से जो लोकसभा और राज्यसभा की जो अभी चुनाव होंगे उसमें इसे लागू करने की बात की गई है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि मोदी जी ने अभी लाया, तो इससे पहले भी तो कई सरकारें ला चुकी। वो तो कहते हैं लोग, वो तो बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। आज तक 70 साल से उन्होंने जो बेवकूफ़ बनाया था, अब वो जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। आज के डेट में हर बच्चा अपना जागरूक हो गया है और हर चीज़ को समझ रहा है। सोशल मीडिया ने काफ़ी लोगों को जागरूक कर दिया है। पहले तो एक आदमी बोलता था कि हाँ यहाँ पे वोट डालना है, तो सारे आँख मूंद के वहीं डालते थे। अब वो नहीं है, हर आदमी का अपना अपना विचार है और सारे लोग मिल करके मोदी जी को चाहते हैं कि हम मोदी जी को दोबारा फिर ले आएंगे। इसलिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस पर सबको विश्वास है कि वो अपने कार्यकाल में ही पूरा कर देंगे। तो महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम आप मानते बहुत अच्छा कदम है। हमेशा महिलाओं को दबाया गया है, प्रताड़ित किया गया है, महिलाओं के साथ शोषण होता है। कम से कम महिला अगर लोकसभा में जाएंगी तो अगर महिलाओं की आवाज़ बन के वो उठाएंगे वह आवाज़, तो महिलाएं हमारे देश की सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। और महिला में और पुरुष में कोई वो नहीं है, सब बराबर है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार पे एक डेंट लगा है, मणिपुर में जिस तरह से निर्वस्त्र कर घुमाया गया महिलाओं को, या फिर जो बृजभूषण शरण सिंह जो पहलवानों का जो रेप और मोलेस्टेशन का जो केस था, वो बीजेपी के ही सांसद है। तो उस जो डेंट और जो ये एक गलत तरीके से एक जो संदेश गया था उसको वो सही कर रहे हैं। देखो मणिपुर वाला जो है मैटर अगर देखा जाए तो मणिपुर जैसी घटनाएं सारे देश में हर जगह घटती है और पुलिस की थोड़ी नाकामी होती है।
उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार हमें पुलिस सरकार के अंडर में ही है। सरकार के अंडर में होती है, लेकिन कोई अगर काम नहीं करना चाहे सरकार क्या करेगी? बहुत करेगी, सस्पेंड करेगी। लेकिन तत्काल उस मौके पर सस्पेंड करना उसका एक आधार नहीं बनता है, तब दबाव देना है। और सरकार हमारी दबाव दे रही थी, जो हमारे देश की जागरूक सरकार है वो दबाव दे रही थी, लेकिन हो सकता है कुछ ढिलाई हुई हो। लेकिन महिला सुरक्षा तो सवालों के घेरे में आता है ना, क्योंकि 4-5 महीने से जिस तरह के हालात हैं मणिपुर में, उस तरीके से तो ये महिला सुरक्षा मणिपुर तो कोर्ट का मैटर है ना, कोर्ट ने वो किया है। कुकी समाज को जो उनको मैत्री समाज को जो दिया था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार का मैटर। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार संभाल रही थी, लेकिन कुछ होता है कहीं कहीं पे मान लो हिंसा ज़्यादा बढ़ गई, उसको कंट्रोल किया गया। कंट्रोल करने में टाइम लगता है, कहीं भी हिंसा होती है। विपक्षी का काम क्या है? जब हमारे देश में ट्रम्प आए थे तब उनको किसी तरह से गदर मचाना था। अभी G20 के चक्कर में थे कि G20 हो रहा है, इसमें कुछ गदर मचाओ, लेकिन सरकार इतनी जागरूक थी कि मतलब इन्होंने कुछ कर नहीं पाया। इनको मौके की तलाश होती, कुछ न कुछ करना, अपराध करना इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है। ये हमारे विपक्ष का कुछ मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा उनके पास लग नहीं रहा, तो करें तो क्या करें? तो क्या देश में जब भी विपक्ष रहा है ऐसे ही विपक्ष रहा है? नहीं, विपक्ष जो है हमेशा सही रहा है, लेकिन ये विपक्ष किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनको बस कुछ भी करो, कुछ सही भी करो तब भी गलत किया तो गलत ही है। लेकिन सही हमेशा मोदी जी ने सही ही किया है, कभी गलत नहीं किया है। वो देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की और बातचीत के दौरान एक चीज़ जो साफ है कि जो ये महिला आरक्षण बिल जो आया है, इसका लोगों को भी एक समर्थन प्राप्त है। लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि समय की मांग तो है ही है, और साथ में ही अब जो 21वीं शताब्दी की जो ज़रूरतें हैं, अब महिलाओं को अब आगे आना होगा। और कईयों का ये भी मानना है कि 50% आरक्षण, कई नेताओं ने कहा है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, न कि 33%, क्योंकि देश में या पूरे विश्व में जो महिलाओं का जो संख्या है वो आधी आबादी है। अब आधी आबादी है तो उन्हें 50% आरक्षण है उसकी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन 33% भी हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय लोकसभा में 15% से भी कम जो औरतें हैं वो लोकसभा में है, और जो राज्यसभा है वहाँ पे भी 10% से कम है। तो इस तरह के जब आंकड़े हैं तो यहाँ 33% एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल 80 लोकसभा सदस्य महिलाएं हैं, और अगर ये लागू होता है महिला आरक्षण बिल तो ये जो नंबर है वो 181 सीट में बदल जाएगा। तो अगर साफ गणित के तौर पे भी देखें तो ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक फायदेमंद चीज़ होगी महिलाओं के लिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।